नमस्कार दोस्तों। आज तक तो मैं आप सबसे सनातन की एकता के लिए बात करता था, पर आज बहुत दुखी मन और गुस्से से बात करने आया हूँ, आंखें खोलने आपकी। शायद अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है बातें। बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, और बांग्लादेश का हाल क्या देखेंगे। अभी अपने हिंदुस्तान में हजारों बांग्लादेश और पाकिस्तान में बसे हैं। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर थोड़ी भी सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए थोड़ी भी एकता या कुछ भी हो या लज्जा बची हो तो देखिए वीडियो, शायद थोड़ी सी लज्जा आ जाए आप लोगों को। पूरी दुनिया से आपका सफाया हो चुका है, क्या जानते हैं? पूरी दुनिया से। जो अखंड भारत की बातें अभी तक चल रही थी, तो अखंड भारत ईरान तक लगता था। ये कितने दिन के हुए ही बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ दिन पहले बटा था, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश कितने दिन हुए ही। पर यहां से देख लीजिए, 30% से जनसंख्या से 1% में आ गई है, और उसके बावजूद भी वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा गलती वाला आदमी हिंदू है, फसाद की जड़ हिंदू है। दुनिया की न्यूज देखिए, आपको रोना आ जाएगा। मैं दुनिया की न्यूज सुनता हूं, मुझे रोना आ जाता है कि क्या हाल है हम लोगों का। मतलब कि हम लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, हर जगह से पलायन कर रहे हैं, हर जगह से भाग रहे हैं, हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह से हमारा शोषण हो रहा है। कहीं पूजा पाठ नहीं करने पा रहे हैं, पाकिस्तान से भाग रहे हैं, अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, बांग्लादेश से भाग रहे हैं। अब तो यहाँ तक आ गया है कि केरल से भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं, आंध्र प्रदेश से भाग रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं। इतने भागने के बावजूद भी हम लोगों को शर्म नहीं आ रही। यह सबसे बड़ी दुखद बात है। बहुत दुखी मन से आज वीडियो बना रहा हूं। कहां कहां से भागोगे, कहां कहां जाओगे? और अगर ये सोचते हो कि हिंदुस्तान हमारा अड्डा है, लास्ट में हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान भी आपका अड्डा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या की बात है, हिंदुस्तान भी आपका अड्डा नहीं है। हिंदुओं का इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, हिंदुओं की कोई जगह नहीं है दुनिया में। बड़े कष्ट के साथ रो के बोल रहा हूं। यहां अगर हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर दीजिए, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। यह सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के नाश के लिए बनाया गया है। हिंदुओं का जब तक विनाश पूरी तरह से नहीं हो जाता, जब तक सफाया नहीं हो जाता, तब तक सेकुलरिज्म का ढोंग रचता ही रहेगा। सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़ के सरकारें बैठी ही रहेंगी, और चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, जिनको आप हम मान रहे हैं कि ये हिंदुत्व वाली हैं, तो ये तो अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। दुनिया में आप लिंचिंग की लिस्टिंग देख लीजिए, आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें 20% लिंचिंग मुसलमानों की हुई है, 20%। पर पूरी दुनिया में ये डंका बजा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अब जबकि ज्यादातर लिंचिंग हिंदुओं की हुई है, और ये दुनिया कैसे सुन ले? दुनिया को यकीन कैसे आ जाएगा कि बहुसंख्यक क्षेत्र में भी तुम्हारी ही लिंचिंग हो रही है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अगर कहीं लिंचिंग हो तो एक बार कोई दुनिया वाले मान भी लें कि बेचारे अल्पसंख्यक हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है। यहां कैसे मान लें कि हिंदुस्तान में भी तुम्हारी लिंचिंग हो रही है? बड़े बताने में भी शर्म आती है। बताने में शर्म नहीं आएगी कि हम बहुसंख्यक हैं और एक मुट्ठी मुसलमान हमारी लिंचिंग कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं? बताने में भी शर्म आती है। पर असलियत ये है कि पता नहीं किसकी नजर लग गई, या ये बुजदिल कौम थी ही। ये बुजदिल डरपोक कौम, हिंदुस्तान में भी लिंचिंग हो रही है इसकी। एक बंदा कोई आता है, तमंचा दिखा के पंडाल में, सीधे दुर्गा पंडाल में घुस जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पंडाल गाड़ने की। यूपी की बात बता रहा हूं, जहां बताते हैं योगी राज चल रहा है, मुसलमान खतरे में है। पूरी दुनिया में या भारत में भी आप देख लीजिए, एक माहौल बनाया गया है। पूरे भारत में माहौल है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, ये हो रहा है।
और एक लौंडा छोटा सा ठुल्ला जाके वहां मंदिर में तमंचा दिखा के धमकाता है कि यहाँ मंदिर पंडाल खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बुजदिल कौम, डरपोक कौम उससे डरती भी है, उससे डर रही है कि हमने पंडाल क्यों लगा लिया। ये कौम इतनी बुजदिल है, इतनी बुजदिल है कि अगर इससे थोड़ा सा सपोर्ट मांग लो। मैं इतने दिन से वीडियो बनाता हूँ हिंदू एकता के लिए, इतना कुछ करता हूँ, क्या मुझे दुश्मनी का डर नहीं है कि लोगों से? मेरे मुस्लिम दोस्त नहीं है, मुस्लिम आदमी नहीं है हमारे आगे पीछे, मेरे अगल बगल नहीं है। पर जब मैं बोलता हूं तो ये बुजदिल कौम सपोर्ट करने में भी डरती है। इतनी बुजदिल, इनके अंदर इतना डर कूट कूट के भर गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके अंदर खून नहीं, पता नहीं क्या बह रहा है, समझ में नहीं आता ये क्यों ना हर जगह से लात खाते फिरे। बांग्लादेश में इतनी क्रूरता चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। और एक बात बताओ, एक छोटी सी किताब कुरान को फाड़ देने में या बेहुरमती करने में झूठा प्रोपेगंडा लगाया गया, पर मान लीजिए किया ही गया है, तो जो तो तुम मंदिर में जाके मंदिर तोड़ रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारे पूरे देश को ब्लास्ट कर देना चाहिए। हमारे भी भगवान है ना, हमारे भगवानों का अपमान नहीं कर रहे हो तुम। जिस तरह तुम अपने भगवान के लिए दूसरे देवी देवताओं को तोड़ रहे हो मंदिरें और इंसानों को मार रहे हो, तो तुम तो मंदिर में जाके मूर्ति तोड़ रहे हो, तो तो इस हिसाब से तुम्हारे पूरे देश को ही उड़ा देना चाहिए एटम बम से, जिस हिसाब से तुम्हारा लॉजिक चलता है। इस्लाम का लॉजिक जो है, तो इस्लाम के लॉजिक के हिसाब से अगर चला जाए तो इनको तो चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। पर अगर हिंदू कहीं पे ट्विटर, फेसबुक कहीं पे जाके ट्वीट कर दे इसके विरोध में, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू सुनने को तैयार ही नहीं। हिंदू इंटॉलरेंट, बताइए, मतलब हिंदू कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ उसके विरोध में दो शब्द बोल रहा है। बोलने में भी लोगों को लग रहा है कि ये बोल क्यों रहा है। कोई इसकी देवी देवता की फोटो लेटिंग में लगा दे, कोई पत्थर से तोड़ रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, और इतनी राजनीति चल रही है हिंदुओं के प्रति, इतनी राजनीति चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसकी लाखों करोड़ों की फंडिंग चल रही है, करोड़ों की फंडिंग चल रही है हिंदुओं में, हिंदुओं को तोड़ने के लिए। दलितों को तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दलितों को अंबेडकरवादी बना के इस तरह बताया जाता है कि अंबेडकर एकदम हिंदू विरोधी थे, अंबेडकर जातिवाद विरोधी थे, उनको सबको बराबर का दर्जा दिलाना था और वो लीगल थे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर कुछ राजनीतिक यही जो गजवाई हिंद के सपने देख रहे हैं अपने हिंदुस्तान में बैठ के, वो भी सिर्फ हिंदुओं को कमजोर करने के लिए मुस्लिम दलित का कार्ड खेलते हैं कि मुस्लिम दलित एक हो जाएं, फिर हिंदुओं से लड़ लेंगे। ये वाला प्लान उनका चल रहा है और उसमें इनको फंसा भी रहे हैं लोग। जबकि इस्लाम के लिए क्या क्या अम्बेडकर ने बोला है उनको ये नहीं पता है, क्योंकि एक साजिश के तहत ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है। लाखों वीडियो हैं बुद्ध के बारे में। अरे तो बुद्ध को कौन हिंदू भगवान नहीं मानता, कौन हिंदू भगवान नहीं मानता, पर ये हिंदुओं के प्रति इनको नफरत सिखाई गई सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए। जबकि ये गधे ये नहीं जानते कि जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और जगह में भी बुद्ध थे, वहां जाके देख लो बुद्धिस्ट का क्या हाल है, कितने परसेंट बुद्धिस्ट बचे हैं, जाके देख लो इस्लामिक कंट्रीज में। प्राचीन प्राचीन मूर्ति जो कि उनके लाखों की कमाई का जरिया हो सकती थी, पर नफरत के कारण उनको तोड़ दिया गया। तुम सोचते हो वो तुम्हारा साथ देंगे? तुम उनके प्रोपेगेंडे में पढ़ के उनका साथ दे रहे हो। पर उनको क्या बोलें जब अपने हिंदू ही इतने बुजदिल नपुंसक हो चुके हैं कि वो एक बोलने वाले का साथ तक नहीं दे सकते, तो ये अपना झोरा बिस्तर लेके भागे ना तो क्या करें। बांग्लादेश में हिंदू पंडालों की क्या बात करें, हिंदुओं के हक की क्या बात करें, जब अपने यहाँ भारत में खुलेआम हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। दुर्गा पंडालों में जाके सीधे धमकी दी जा रही है,
दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ की जा रही है हिंदुस्तान में, तो बांग्लादेश में यह तो होगा ही। वहां तो बहुसंख्यक हो चुके हैं ऑटोमेटिक। जहां मानने के लिए अल्पसंख्यक हैं, वहां जब ये हाल है तो जहां बहुसंख्यक हैं वहां बर्दाश्त करेंगे। दिल्ली के कई शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी के कई शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश और केरल वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल वगैरह की, जहां बहुसंख्यक के क्षेत्र में छोटे छोटे 2-4 लोग फंस गए हैं, वो किसी तरह कौड़ियों के भाव अपनी जमीन बेच के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। पर हिंदुओं, अब भी समझ जाओ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बड़े दुख से बोल रहा हूं, विनती के साथ बोल रहा हूं, अपने यहाँ की हालात देख लो। आज भी बहुत टाइम नहीं है हमारी बुरी स्थिति आने में। आपका किसी तरह से कट जाएगा, आपके बच्चों का हाल वो होगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। आपके बच्चों का वही हाल होगा। आज भी समझ जाइए, बहुत बुरा टाइम आने वाला है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है। या तो मेरी बात में यकीन नहीं है तो आप कहीं भी इनका इतिहास पढ़ो, यूट्यूब, विकिपीडिया, कहीं भी किताबों में पढ़ो, कहीं कुछ भी पढ़ो, किसी इतिहासकार की किताब लेकर पढ़ो, कहीं आप कुछ नहीं तो इस्लाम का कुरान ही पढ़ लो बस। आप कुछ नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ लो, उसी से आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी आगे क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होने वाला है, और अब हिंदुस्तान से भाग के कहां जाएंगे। और हिंदुस्तान जब तक हम लोग मर नहीं जाएंगे, हम लोगों का नाश नहीं हो जाएगा, तब तक सेकुलरिज्म का प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। ये सेकुलरिज्म हम लोगों के नाश के लिए बनाया गया है। ये भाईचारा हम लोगों का विनाश करके रख देगा। जिस तरह आज के डेट पे आप भाईचारे के चक्कर में हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस भाईचारे के कारण आप लोग इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहते हैं, जिस भाईचारे के कारण आप इतना माया जाल बना रहे हैं, वही भाईचारा कश्मीर में लोग बहुत ज्यादा नहीं, यही 20 साल पहले किया करते थे। और भाईचारे का ये हाल हुआ है कि घर में कब्जा करने के लिए वही पड़ोसी ही कत्ल कर दिया। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया उनका पड़ोसी, जो सुबह चाय पत्ती मांगने आया करता था। वही पड़ोसी जिसके यहाँ वो सेवैयां खाने जाया करता था, वही पड़ोसी जिसके यहाँ त्योहारों में वो ईद मुबारक करने जाता था, सेवैयां खाने जाता था, वही उनका कातिल निकला, वही उनका कत्ल करके उनकी प्रॉपर्टी में कब्जा किया। पर उनकी आंखें तब तक में खुली जब उनके ऊपर हो गया। और आप लोगों की भी वही हालत है। मैंने छोटी सी चीज में एक आदमी पे भरोसा किया, उस आदमी का यहाँ पे पैसा अटका हुआ था 2.5 लाख रुपए। मुझे उस पर इतनी दया लगी। पहले मैं ये हिंदू मुसलमान ये सब नहीं मानता था, मैं भी बहुत सेकुलर हुआ करता था। मैंने उसकी मदद की। तौफीक खान नाम था उसका, उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं था। उसका ठेकेदार पैसा लूट लिया था, सब कुछ उसके जेसीबी थी, काम किया था। उस समय आया मेरे पास, बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा किसी तरह पैसा दिलवा दीजिए, जो बोलेंगे हम आपको देंगे, ये है वो है। मैं इधर उधर सेटिंग वेटिंग बता के, डरा के, धमका के, अपनी वाली पॉलिसी लगा के मैं उसकी पेमेंट करवाया। उसको मतलब ठेकेदार को मतलब पूरी तरह से कब्जे में लेके उसका पूरा काम बंद करवा के, पूरी तरह से उसका काम बंद था। 2 दिन पूरे लेबर ओवर को बैठा दिया, एक तरफ ठेकेदार को लेके बैठ गया एक जगह, जब तक इसका पेमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं उठ के जा सकते। ठेकेदार भी कोई मामूली नहीं था, मामूली होता तो उसका पैसा 2-2 लाख रुपए ना पेल देता और सरेआम। पर उससे डायरेक्ट पंगा लेके मैं क्या क्या किया, यहाँ थाना पुलिस तक का मैटर आया, वो तक झेला। उसके बावजूद जब उसका पेमेंट हो गया तो वो 1 लाख रुपए चेक तत्काल काट के दे दिया और 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो बंदा बोला था कि मैं 30,000 रुपए आपको दे दूंगा। पहले बोला था कि आप मेरा काम करवा दीजिए, मैं 30,000 रुपए दे दूंगा। मैं बोला कि हो गया भाई, तू परेशान है,
कोई बात नहीं, जो मन करे दे देना। फिर जब वो चेक 1 महीने का काट के दिया था, तो मैं सिर्फ ये पूछने के लिए फोन लगाया कि भाई वो चेक हो गया कि नहीं। तो बोलता है उधर से कि तुमसे क्या मतलब। अब मुझे बड़ा झटका लगा कि ये क्या बोल रहा है कि तुमसे क्या मतलब। मैं बोला कि ये मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि वो जो चेक दिया था 1 लाख का, तो वो चेक भज गया, पा गए पैसा कि नहीं। तो बोला कि वो आपसे उससे क्या लेना देना है। जबकि जिस दिन वो गिड़गिड़ा रहा था तो उसको पूरा यकीन था कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा, और वो इसीलिए मुझे 30,000 रुपए का ऑफर दिया था। पर 30,000 रुपए मैं मना कर दिया था कि हो गया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो मन करे वो दे देना, बात दूसरी है। पर उसने सीधे नकार दिया, तुमसे क्या लेना देना। तो मैं फिर उसके बाद मुझे भी लगा, तो मैं बोला कि बोले थे ना कुछ देंगे। तो बोले कि वो बस खड़े होके आप उसको 1-2 दिन धमका दिए, उसका पैसा लेंगे, खड़े होने का पैसा लेंगे, थाने में 2 दिन हमारे साथ घूम दिए, उसका पैसा लेंगे। अब बताइए, मुझे तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था। 4-5 दिन कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं इतने सदमे में था कि यार उसकी स्थिति देख के मेरे पास आके रोता था वो। उसको किसी ने बताया होगा कि मार्केट में इनके पास चले जाओ तो वो करवा देंगे काम। अब वो पता करके ही आया था मेरे पास। कई लोगों का ऐसा किया हूं, पर उसका पर मुसलमान का एक ही किया हूं। और एक ही मुसलमान के साथ मुझे इतना बड़ा सीखने को मिला कि यार ये कौम का असर है। मुझे 5-6 दिन तो उसका झटका, मैं पैसे के लिए नहीं था, मैं पैसे के लिए जब वो गिड़गिड़ा रहा था तो उस पर इतनी दया आई मुझे कि मैं खुद ही पूरी तरह से मैं अपना काम समझ के उसका काम करवाने लगा। मतलब ठेकेदार को अच्छी खासी धमकियों की तक दे डाला, अपना काम समझ के उसको दिया। और 60,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दिलवाया। 60,000 रुपए जो काम वो करने वाला था, वो पेंडिंग था, जो काम नहीं किया था, वो भी काम का पैसा उसमें जुड़ गया। 60,000 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिला। पर यहाँ का नहीं है, बाहरी है, इसलिए वो इतना परेशान था। बाहरी आदमी होने के कारण मैं उसकी इतनी मदद किया। पर जब वो इस तरह से बोला तो मैं बड़े सदमे में था। पर बाद में समझ में आया कि यार ये तो कौम का असर है, कौम का खून है। तो ये खून हमें धोखा देगा, हर जगह धोखा देगा। चाहे आप रोहिंग्या को बसा लीजिए, चाहे किसी को बसा लीजिए, आप किसी की कितनी भी मदद कर दीजिए। और हमारी हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे देशों ने दया करके इनको अपने यहाँ जगह दी है। बहुत सारे देशों ने इस्लामिक कंट्री से मार खा के ये उस कंट्री में जाते हैं, तो वो उनको तरस नहीं आता कि ये लोग बेचारे हमें शरण दिए, खाने को दिए, भोजन पानी दिए, हमने सब कुछ छोड़ के वहां से आ गए, तो रहने को छत दिया, मुआवजा तक देते थे, महीने की मंथली उनको खर्चा तक देते थे। पर वो सब भूल के, सब कुछ भूल के उन्हीं के साथ गलत करने लगे, उन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कुछ लोग तो ये सब सुनना भी नहीं चाहते। मैं बड़ी तरस आता है ये सब देख के। और अब कुछ नहीं बोलना, आप समझदार हैं। जय श्री राम।